देखिए क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन fill a tank in 15 and 20 hour respectively। ठीक है, both the taps are open together। दोनों को एक साथ खोल दिया गया। when the tank was 1/4 full, a leak develops in the bottom of the tank through which 1/5 of water supply by both the pipes leak out। मतलब 1/5 पानी लीक कर जाता है। ठीक है ना। फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक वुड बी फिल। कुछ समझ में आया? देखिए क्या हुआ, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में लिया था ऐसा, एक और ले रहा हूं। जैसे एक टैंक ए है हमारा, वो 15 आवर में फिलअप कर रहा है। एक टैंक बी है जो कि 20 आवर में फिलअप कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। सो टोटल वर्क कितना हो गया? 60, यानी ए का पर यूनिट वर्क, पर मिनट का, पर आवर का काम, और बी का पर आवर का काम +3 हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब 1/4 लीक कब हुआ? लीक कब हुआ? जब 1/4 टैंक फिलअप हो चुका था, है ना। 1/4 का मतलब क्या हुआ आपका? 1/4 का मतलब हुआ कि टोटल टैंक है 60, इसका 1/4 यानी कि 15 भर चुका था। 15 हमारा भर चुका था, समझे या नहीं? क्लियर है ना। तो ये 15 यूनिट जब इस समय, जब तक ये जो हमारा टैंक है, मतलब कि 15 हमारा इसमें फिलअप हो चुका था। ठीक है, अब रिमेनिंग जो है वो लीक कर रहा है। ठीक है, रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग कितना है हमारा, बताओ। एग्जैक्टली रिमेनिंग वर्क आपका 45 है ना। 45 को किस रेट से कैसे हो रहा है? पहले वो 4 फिलअप कर रहा था 1 घंटे में, अब हुआ 1/4 उसका लीक कर रहा है। 1/4 का मतलब 4 का 1/4 क्या होगा? -4/5। अब 3 का 1/4 लीक कर रहा है 1/5, यानी -3/5 लीक कर रहा है। यानी अब आफ्टर लीकेज पर आवर वर्क कितना होगा आपका? पर आवर वर्क देखिएगा, ए ने 4 यूनिट भरा, बी ने 3 यूनिट भरा, और खाली कितना हो गया? ए का 4/5 खाली हो गया और बी का 3/5। समझ रहे हो ना या नहीं? कोई दिक्कत है? देखो, ए ने 4 भरा, बी ने 3 भरा, और खाली क्या हुआ? ए का 4/5 खाली हो गया और बी का 3/5। तो जो भरा और जो खाली हुआ माइनस कर दिया हमने, तो ये आपका हो गया 28/5। ये आपका क्या हो गया? 28/5 है कि नहीं है? चलिए, अब 28/5 को, ये मतलब कि 1 घंटे का काम अब इतना हो रहा है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा रिमेनिंग वर्क करने में? टाइम इन डूइंग, ध्यान से समझना लॉजिक को। टाइम इन डूइंग रिमेनिंग वर्क, जो बाकी बचा हुआ काम है उसको करने में कितना टाइम लगेगा? काम जो बचा हुआ है डिवाइड बाय पर यूनिट का वर्क, 28/5, 5 ऊपर चला गया, है ना। क्लियर है? तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा आई गेस ये 225/28। अच्छा, इतना टाइम तो लग रहा है अब लीक करने के बाद। पहले कितना टाइम लगा था?
टाइम इन डूइंग दिस वर्क, पहले कितना टाइम लगा था, काम करा है उसने 15, और अभी अभी तो पहले तो लीक नहीं हुआ था ना, जब तक 15 काम हुआ है तब तक कोई लीकेज नहीं हुआ था, तब तो फुल कैपेसिटी से कर रहा था, 4 और 3 7, तो टाइम कितना लगेगा 15/7, यानी 2 मिक्स्ड 1/7, है ना। तो टोटल टाइम आप क्या बोलोगे, टोटल टाइम वुड बी, ये जो टाइम लगा 2 मिक्स्ड 1/7 प्लस ये जो टाइम लगा लीक के बाद। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, इसको ध्यान से समझिए अच्छे से, एंड देन इसको डन करो पहले। तो इसको मिटा दो ना। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two taps A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देर इज एन आउटलेट टैप सी इफ all the taps are opened, ठीक है, together the tank will fill in 30 hours। अगर सारे टैप्स को एक साथ खोल दिए गए, दोनों भरने वाले टैप और एक जो खाली कर रहा है वो वाला टैप, तो 30 घंटे में भर जाता है, ठीक है। सो इन हाउ मेनी आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स टैप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक, कितनी देर में अकेले टैंक को खाली कर देगा। जो सी वाला आउटलेट टैप समझ रहे हो ना, वो पानी निकाल रहा है, गिरा रहा है, वो दो टैप जो है वो पानी भर रहा है, और बाकी एक टैप जो सी है वो पानी गिरा रहा है ना। समझिए ध्यान से अब, कुछ समझ में आया। देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं, ठीक है। एक टैंक है जो 10 घंटे में भरता है, बी एक नल है जो कि 12 घंटे में भरता है, ठीक है, और दोनों खोल दिया गया, तीनों खोल दिया गया, मतलब ए और बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, उसको ऐसे लिखूंगा ना मैं, है ना। क्या कहते हो, ए और बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा ना। इस केस में मैं इसको क्या बोलूंगा, ये 30 घंटे में कर रहा है, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी मिलकर 30 घंटे में कर रहा है। समझ रहे हो ना लॉजिक मैंने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ए और बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है उसको। टोटल वर्क 60 हो गया, तो इसका पर यूनिट वर्क, इसका पर यूनिट वर्क और इसका पर यूनिट वर्क, ठीक है ना। समझ रहे हो, तो मतलब आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी माइनस सी का पर यूनिट का वर्क कितना है, 2 है, यही आया ना। और ए का पर यूनिट का वर्क 6 है, बी का पर यूनिट का वर्क 5 है, यानी सी का पर यूनिट का वर्क क्या होगा, 9। तभी तो 11 माइनस 9 वुड बी 2। सो ये दोनों, मतलब कि कहने का मतलब सी जो है वो 1 घंटे में 9 यूनिट खाली कर रहा है। सो टाइम टेकन बाई सी, टाइम टेकन बाई सी टू एम्प्टी ऑल द टैंक, टू एम्प्टी ऑल द टैंक, पूरे टैंक को खाली करने में सी कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन सी का पर यूनिट का वर्क, दैट इज 6 मिक्स्ड 6/9, है ना, दैट इज 6 मिक्स्ड 2/3 आवर्स। ऑल राइट, समझे कि नहीं। नोट कर लो इसको, अरे वाह, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, इसी टाइप से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं।
1 hour and 75 minute, 1 hour and 75 मिनट। ए और बी जो है ना वो 1 घंटे और 75 मिनट में टैंक को भरते हैं, ठीक है। आउटलेट टैंक सी है, ठीक है। तीनों को खोल दिया गया, टैंक इज फुल इन 15 मिनट्स। अगर तीनों को खोल दिया गया तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है, ठीक है। तो बताओ कितने समय में टैप सी अकेले इसको खाली कर देगा। दिस आंसर शुड बी फ्रॉम योर साइड। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखना क्या हुआ। पहले तो मैं पहले वाले पार्ट्स को हटा देता हूं। यही हुआ ना। देखिएगा ए कितना टाइम ले रहा है, ए 1 घंटे में यानी 60 मिनट में फिलअप कर रहा है, बी 75 मिनट में। और अगर तीनों को स्टार्ट कर दिया जाए तब कितना टाइम लग रहा है, 50 मिनट। ऑल राइट, सो द एलसीएम इज 300। सबको एक यूनिट में रखोगे ना, मिनट में। सो पर मिनट का काम इसका इतना हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, ठीक है। यानी तीनों मिलकर के एक मिनट में 6 यूनिट भरते हैं, है ना। और ए कर रहा है 5, बी कर रहा है 4, यानी सी कितना कर रहा होगा, 3। सी कर रहा होगा 3, तभी तो ना 9 - 3 6 होगा। तो टाइम कितना लगेगा, जो टोटल वर्क है आपका 300 डिवाइड बाई सी का पर यूनिट का टाइम वर्क, यानी कि 100 मिनट, है कि नहीं। क्या कहते हो। एनी प्रॉब्लम। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन, समझ में तो आ रहा है ना प्रियांशी। द पाइप्स आर opened simultaneously, and it is found that and it is found that due to leakage (92 minutes more), in how much time will the leak empty it। जब टैंक भरा हुआ है तो लीक इसको कितने समय में खाली कर देगा। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, घुमा फिरा के चीजें आ जा रही हैं, ठीक है।
ट्राई कीजिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। कुछ समझ में आया? देखिए मैं बताता हूँ। एक ए है हमारा जो 14 आवर्स में फिलअप कर रहा है, बी 16 आवर्स। तो देखना सेम ही चीजों को ना कितने तरीके से पूछ देता है क्वेश्चन में, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया दोनों का? 112 है ना। एनी प्रॉब्लम? एक लीक है सी, तीनों खोल दिया गया तो ए प्लस बी माइनस सी, यही होगा ना। ए और बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है। अब ये कितना टाइम लेगा नहीं पता है, वो मैं अभी निकालता हूं, अभी देखना। अच्छा, इस 112 काम को दोनों ए और बी मिलकर कितने देर में फिलअप करेंगे? ए प्लस बी कंप्लीट कर देंगे। टोटल वर्क अपॉन पर घंटे का काम यानी 15, इतने आवर्स होंगे, है ना। क्लियर या नहीं? अगर मैं इसको मिनट में बदलूं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट में आ गया। 15 फोर जा तो आपका आ जाएगा 460, 460 मिनट। ऑल राइट, ये आपका आ गया 460 मिनट, है कि नहीं है? नहीं 115 नहीं था, इट पास 112, मैंने गलती से 15 लिख लिया, 112 था ये। तो इट बिकम्स 448 मिनट, राइट, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ? लीक की वजह से ए प्लस बी माइनस सी कितना टाइम लेगा? अगर लीक जब ओपन हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा? 448 प्लस 92 मिनट, है कि नहीं है। सो विच इज 540 मिनट, और 540 मिनट का मतलब कितना हो गया? इसको डिवाइड बाई 60 कर दो, 9 आवर्स आ जाएगा। यानी कि जब लीक रहेगा ना तो 9 घंटे लगेंगे। यहां तक कोई डाउट हुआ तो पहले बताओ, एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? चलिए, तो आप देख रहे हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 9 आवर्स, ए प्लस बी माइनस सी 9 आवर में फिलअप करेगा तो 1 आवर का टाइम वर्क कितना हुआ इसका? 112/9, यही हुआ ना। मतलब ए प्लस बी माइनस सी तीनों मिलकर के 1 घंटे में इतना काम कर रहे हैं, है ना। और ए जो है वो 1 घंटे में 8 वर्क कर रहा है, बी 7 कर रहा है, तो सी कितना करेगा बताओ? सी कितना करेगा? 112/9 माइनस 15, है कि नहीं है बताओ? सॉरी, 15 माइनस 112/9, 15 माइनस 112/9, इतना ही काम करेगा ना। इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, 15 माइनस 112/9 को, तो आपको मिलेगा 23/9। ये हो गया सी के 1 यूनिट का वर्क, ठीक है। 1 घंटे का इसका काम आ गया है सी का। तो टाइम टेकन बाई सी टू एम्प्टी इट क्या हो गया? टाइम टेकन बाई सी टू एम्प्टी इट, टोटल वर्क अपॉन सी का 1 यूनिट का काम, है कि नहीं। ये जो भी आपका आएगा इतना आवर्स हो गया आंसर। समझिए इसको ध्यान से, कोई भी डाउट है फिर से पूछो।
एनी प्रॉब्लम? ओके, सो सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब आई गेस हर सारे क्वेश्चंस एक तरह के हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ओरली लिखवाऊं, व्हाट डू यू से? होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है।